यूँ संत तुलसीदास जी हिंदू समाज के रक्षक हैं या पथभ्रष्टक हैं, अतः हमें इस पर विचार करना चाहिए कि रामचरितमानस में ओबीसी एससी एसटी की स्थिति क्या है। ब्राह्मणी समाज व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़कर सभी जातियां अधम, पापी, नीच और शूद्र वर्ण में सम्मिलित हैं। आइए देखें केवट के लिए क्या लिखा है। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छां छुई लेई सींचा। कपटी कायर कुटिल कुजाति, लोक वेद बाहर सब भांति। अर्थात उसे छूने के बाद पवित्र जल ग्रहण करते हुए आंतरिक रूप से मन और हृदय की शुद्धि करना चाहिए। और ये जातियाँ कपटी होती हैं, कायर होती हैं, कुटिल होती हैं, कुजात होती हैं। रामचरितमानस में ही ओबीसी जातियों का नाम लेकर उनके अधम कहा गया, जैसे जे वर्णाधम तेल कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा। अर्थात तेली कुम्हार, सुपच चंडाल, बहेलिया कोल मुंडा उराव आदिवासी और कलवार शराब के कारोबार से जुड़े हुए लोग अधम लोग होते हैं। इसके अलावा तुलसी मानस में शूद्र को सवर्णों द्वारा पीटने की बात कही गई है। शूद्र की स्थिति ढोल और पश जैसे निर्जीव और पशुओं जैसी बताई गई है। क्या कहा गया है? ढोल गंवार शूद्र पर सारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। मानस में ही काकभुसुंडी अपने पूर्व जन्म में शूद्र होने की बात करता है और कहता है, अधम जात में विद्या पाए भयो जथा ऐ दूध पिलाए। अर्थात काकभुसुंडी कहते हैं कि मैं अधम जात का होकर विद्या का अध्ययन किया, वह उसी प्रकार हो गया जैसे शाम को दूध पिलाना। लेकिन उन्हें कैसे मालूम हुआ कि वे पिछले जन्म में शूद्र ही थे? तुलसीदास इसके में कोई जिक्र नहीं करते। तुलसीदास ने रामचरितमानस में व्यवस्था दी गई है कि ओबीसी एससी एससी को विद्या पढ़ना सांप को दूध पिलाने के समान है। आगे क्या लिखा है देखिए। पूजी विप्र सकल गुणहीना, शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा। अर्थात ब्राह्मण सब गुणों से हीन होने पर भी पूजनीय है, पर शूद्र गुणों से युक्त ज्ञान प्रवीण होने पर भी पूजनीय नहीं। साथियों, आज की स्वार्थी दुनिया में हम लोगों का गौरवशाली इतिहास लिखने के लिए कोई सवर्ण तैयार नहीं हुआ, आगे नहीं आया। इनके द्वारा जो इतिहास लिखा गया वह छल कपट और झूठ से भरा हुआ असत्य, कपोल, कल्पित और अवैज्ञानिक है, जिसे हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। बच्चे तो वही जानेंगे जो उन्हें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है या उनके पाठ्य पुस्तकों में जो लिखा है। आज इतना जागरूकता के बावजूद भी हमारे समाज के बच्चे, बच्चियां और कुछ अनुभवी लोग भी रावण का पुतला फूंकने में मनोरंजन का अनुभव करते हैं। महिषासुर का वध करवाने में, उस देवी देवता की पूजा करने में मनोरंजन का अनुभव करते हैं। अज्ञानता और अंधविश्वास की वजह से वे अपने ही समाज के वीर योद्धाओं की बुराइयों को उजागर करने में भी नहीं चूकते, बुराइयां भी निकालते हैं। इससे उन ब्राह्मणवादियों का मनोबल बढ़ता है, फिर भी वे उन्हीं के द्वारा शोषण अत्याचार का शिकार बनते हैं।